सलाम एवरीवन। घुट गया तहज़ीब के गुंबद में हर ख्वाहिश का दम। घुट गया तहज़ीब के गुंबद में हर ख्वाहिश का दम। जंगलों का मोर हमने घर के अंदर रख लिया। एक आंटी ने अपने बचपन की बात बताई कि मोहल्ले वाले अक्सर कंप्लेंट्स करते थे कि शोर बहुत होता है आपके घर में, लड़कियों के हंसने की बड़ी आवाज़ें आती हैं। और हमारे अब्बू हमें तनबीह करते, हमें समझाते। फिर माँ चल बसी, छोटे छोटे बच्चे थे। कुछ देर लगी, वक्त ने जब मरहम रख दिया तो बच्चों के हंसने के कहकहों की आवाज़ें फिर मोहल्ले में सुनने वाले तनबीह करने के लिए आ गए और बोले कि बिन माँ की बच्चियाँ हैं, शर्म आनी चाहिए इनको, इस तरह ऊंची ऊंची कौन हंसता है। तो तब हमारे फादर ने स्टैंड लिया और उन्होंने उन ख़वातीन को जवाब दिया कि अपने घर में हंसती हैं, किसी का कुछ नहीं लेती। मैं अब अपनी बात करूंगी डायरेक्टली। मेरा नाम बचपन में रोला था क्योंकि मैं बहुत शोर करती थी, बहुत बदतमीज़ी करती थी, कदकड़े लगाती थी, उछलती कूदती, इधर जा उधर जा, बहुत ही ज़्यादा बेचैन किस्म का बच्चा थी। और इसी तरह बड़ी होती गई। क्लास के अंदर भी इंतहाई एंटरटेनिंग माहौल था। मरासियों का एक ग्रुप था, लड़के लड़कियां इकट्ठे थे, इंतहा का हल्ला गुल्ला, इंतहा की हंसी मजाक। इवन मैं अपना मुंह इस तरह पकड़ के बैठती थी और मेरा मुंह थक जाता था हंस हंस के। कॉलेज गई, आप बिलीव करें कि बेवजह की एंटरटेनमेंट, जैसे होता है ना बिला वजह की एंटरटेनमेंट, वो हिसाब था। हल्ला गुल्ला, हंसना खेलना, बेवजह का हंसना, फालतू। मैंने अपने स्कूल से रिलेटेड ऐसे वीडियोस भी बनाए जिन्हें एडिट करते हुए मैं हंस हंस के बेहाल हो जाती थी। और आज भी अगर मैं वो वीडियोस देखती हूँ, आपको मेरे चैनल पर वो मिल जाएंगे, तो मैं बस बेहाल हो जाती हूँ हंस हंस के। एक दफ़ा मैं ना नकाब पहना करती थी और पर्दा करती थी बाकायदा। और मैं स्टेज सा ऐसे बना हुआ था, थड़ा सा था बहुत बड़ा सा, उसी को स्टेज हम बोलते थे। उसके साइड पे फ्लैग का वो पूरा एक सेटअप लगा हुआ था बाकायदा, उसके ऊपर झंडा लहराया जाता था। उसका जो डंडा था उसके ऊपर मैं पीछे से दूर से आके भाग के चढ़ी और यूं रोल करती हुई नीचे आ रही थी और मुझे प्रिंसिपल साहब देख रहे थे। इसी तरह कॉलेज पहुंची। कॉलेज में भी यही तमाशे, मेहमान घर में आ गए हैं तो ओवर फ्री होना उनके साथ, बेवजह का हा हा ही हू हू, इतना हंसना इतना हंसना इतना हंसना कि शर्मिंदगी की हद तक बदनाम हो जाना कि ये देखो ये कितनी बदतमीज़ है, ये जस्ट हंसे चले जा रही है, जानवरों की तरह हंसते चले जाना। और गालियाँ सुनना तो डर जाना, हाथ पैर ठंडे हो जाने, क्योंकि घर में कोई माहौल नहीं था गाली गलोच वाला। और फिर छोटी छोटी बेज़रत गालियाँ खुद दे के इतना हंसना इतना हंसना। और अब जबकि मैं खुद माँ हूँ, टीचर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल माहौल में टीच करती थी, डील करती थी। इसी तरह अपने बच्चों के साथ भी। कोई अगर बाहर से आएगा तो दे नो देयर लिमिट्स, लेकिन अगर वाकई में कोई एक रियल स्केच देख लेना मेरा और मेरे बच्चों का, जिस तरह हम लोग रहते हैं, तो वो मुझे ब्लेम करेगा कि तुम तो बहुत बदतमीज़ माँ हो, तुम तो अपने बच्चों को बदतमीज़ी सिखा रही हो। यस, मैंने ये डेलिब्रेटली किया है। मैंने उनको बजाय इसके कि तहज़ीब के गुंबद में उनका दम घोटूं, मैंने उनको घर के अंदर ही जंगल का मोर लाकर दे दिया है। मैंने उनको घर के अंदर वो माहौल प्रोवाइड किया है जिससे सर्च करने के लिए कभी मैं स्कूल जाती, कभी मैं कॉलेज जाती, कभी मैं मेहमानों के साथ ओवर फ्री होती, कभी मैं बदनाम होती जगह जगह, वो सब कुछ मैं खुद उनके साथ करती हूँ, सो दैट दे डोंट अर्न अ बैड नेम। कोई भी हमारे घर में आ जाता है तो दे बिकम वेरी डिसेंट, वेरी सेट असाइड एंड वेरी डिसिप्लिन्ड, जस्ट बिकॉज ऑफ इट दैट दे नो द डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड फैमिली। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने अपने बच्चों को घर के अंदर ऐसा माहौल प्रोवाइड किया कि वो प्यार घर के अंदर से लेकर जा रहे हैं। बाहर उनको पूरा यकीन है यहाँ उन्हें प्यार नहीं मिलेगा, यहाँ उन्हें सिंसियरिटी नहीं मिलेगी। और मैं अपने बच्चों को बदतमीज़ समझने के बजाय उनकी बदतमीज़ी को ओन करती हूँ। बच्चा है, शरारत नहीं करेगा तो और क्या करेगा, शोर नहीं करेगा तो और क्या करेगा। यकीन करें मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारे बड़े बच्चों के साथ कट ऑफ करते हैं, बच्चों को जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं। तुम बदतमीज़ हो, तुम शोर करते हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है। अपने बच्चों को ओन करें, अपने बच्चों की हर उस चीज़ को ओन करें जो उनके अंदर मौजूद है। अगर वो नाफरमान है ना, तो वो नाफरमानी उन्होंने हम ही से सीखी है। यकीन करें कि वो नाफरमानी हम ही से सीखी है उन्होंने।
ہم نے خود ان کو بلیک لسٹ کرتے کرتے مجرم بنایا ہے، اور اب ہم خود ہی ان کے انسان بننے کے لیے ان کو لیکچرز ڈلیور کرتے جا رہے ہیں۔ یقین جانیں ان لیکچر سے کہیں زیادہ ہمارے ایکشنز میٹر کرتے ہیں۔ انہیں ساتھ لگا کر، ان کا ماتھا چوم کے، ان کے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کے ساتھ چلنے میں جتنا مزہ ہے نا، وہ اس بات میں نہیں ہے کہ باپ اس کمرے میں منہ پھلا کے بیٹھا ہوا ہے، ماں نے بالکل سائڈ کی ہوئی ہے بچوں سے، اینڈ دے ڈونٹ ٹاک ٹو دیم۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ بہت برے ہو۔ میں نے پرسنلی بہت قریب سے یہ ساری سچویشنز کو دیکھ رکھا ہے، اس لیے میں ایک ایسی ماں بنی ہوں اور ڈیلیبریٹلی بنتی چلی جا رہی ہوں، جو اپنے بچوں کو وربلی بول بول کے بتاتی ہوں دیٹ یو آر الاؤڈ ٹو ڈو واٹ ایور یو وش ان یور ہاؤس، اور ان کو یہ میں ضرور ریئلائز کرواتی ہوں کہ دیر شوڈ بی اے ڈسٹینس بٹوین یو اینڈ یور سوسائٹی۔ آپ کو باہر کے ماحول کے بارے میں بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی شخص آپ کو ڈسریسپیکٹ کر سکتا ہے آپ کے ایکٹس کی وجہ سے، اور یقیناً یہ بات مجھے تب سمجھ آئی جب مجھے ڈسریسپیکٹ کیا جاتا تھا میرے ایکٹس کی وجہ سے، بیکاز آئی واز ناٹ ہیونگ اے گراؤنڈ ایٹ مائی ہوم، آئی واز ناٹ ہیونگ اے لسنر ایٹ مائی ہوم۔ ایک فری اور آزاد ماحول میں بڑا ہونے والا بچہ اس بچے سے کہیں زیادہ گرو کرتا ہے جس بیچارے کو صرف بلیم کیا جاتا ہے، اس کو دن میں کئی بار، بلکہ اس کو جب بھی اس کے پیرنٹس نظر آئیں گے نا، اس کے دماغ میں فوراً سے میسج آئے گا گلٹی گلٹی گلٹی۔ اس سے بہت بہتر ہے وہ بچہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ گلٹ فیلنگ ہوتی کیا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ یہ بچے ہماری ذمہ داری ہیں، ان کو کورس بکس کی طرح نہیں، ان کو سوسائٹی میں انٹرٹینمنٹ کی طرح انجوائے کریں، ان کو جوائن کریں، تبھی ان کے پرابلمس آپ کو اور مجھے سمجھ آ سکیں گے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیتے ہیں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔